रहीम अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद टू माई अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर खैर से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फ़ाइन शाइन होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश और पात रखे और हम सबकी तमाम परेशानी को दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत बहुत जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। और इसी दिन की बरकत से अल्लाह ताला हम सबके घर में खैर और बरकत दे, सबकी जायज़ मुरादें पूरी करें। आमीन सुम्मा आमीन। और ये है 11 रबी अव्वल का व्लॉग। तो बस ये सब जगह लाइट्स वगैरह लगी हुई थी, तो बस बहुत अच्छा लगता है लाइट्स वगैरह देख के लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं 12 रबी अव्वल को, अपने घरों को सजाते हैं, चिरागा करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती देख के, बहुत ज़्यादा। तो बस ये था कि हम लोग बाहर तो खैर नहीं गए थे, बस बेटी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बस ये था कि हमने भी थोड़ा बहुत अपना रूम हमने सजा लिया था, लाइट्स लगा ली थी। तो बच्चों को बस ये था कि बच्चों को हम भी अपना घर सजाएंगे, लाइट्स वगैरह लगाएंगे। लेकिन ये कि बस बाहर लाइट्स नहीं लगाई थी, बस रूम में थोड़ी सी लाइट्स वगैरह लगा ली थी। तो देख के बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा था, बड़ी खुशी हो रही थी। बस इसी तरीके से हम नबी की आमद का जश्न मनाते हैं, खुशियों का इज़हार करते हैं, लाइट लगाते हैं, चिरागा करते हैं, जितना कुछ हो सकता है नज़र नियाज करते हैं। तो बस हर शख्स का अपना अपना तरीका है कि वो अपनी की नबी की आमद की खुशी में किस तरह से खुशी मनाता है। और जब हमारे नबी की विलादत हुई तो अल्लाह ताला ने हर तरफ नूर ही नूर कर दिया था। तो बस अल्लाह ताला इस नूर की बरकत से हमारे दिलों को भी रोशन कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और हमारे दिलों में नबी की चाहत बढ़े और अल्लाह ताला हमें सुन्नत नबी की पैरवी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और ये 12 रबी अव्वल का दिन तो ब्रेकफास्ट करने के बाद बस रूम में आ गई थी। तो बस रूम में मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी, तो बस मैंने बेडशीट चेंज कर दी थी, डस्टिंग वगैरह कर दी थी। तो आपको अच्छा लगता है, आपका हर चीज़ साफ़ सुथरी, रूम स्पेशली आपका क्लीन हो तो बहुत ज़्यादा आपको अच्छा फ़ील होता है। तो खैर आज मैं बना रही हूँ खीर। 12 रबी वाले दिन मैंने आपको लास्ट व्लॉग पे बताया था कि मैं देखे मैं लेट्स सी में क्या बनाती हूँ। मैं खीर बनाती हूँ, पुलाव बनाती हूँ, बिरयानी बनाती हूँ। तो बस ये सुबह उठ के मैंने खीर बना दी थी, क्योंकि खीर का ज़्यादा मेहनत का काम होता है, तो इसमें ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो बस मैंने ब्रेकफास्ट करने के फ़ौरन बाद मैंने बस खीर चढ़ा दी थी। और ये मैं 3 किलो की खीर बना रही हूँ। तो बस ये था कि मैं पहले मैं खीर बना के मैं रख दूँ, फिर उसके बाद जो मुझे नेक्स्ट काम करना है तो वो मैं नेक्स्ट काम करूँगी। और ये बस ऑलमोस्ट मेरी खीर रेडी है। बस मैंने इसको बस निकाल बाउल में सेट करना है, क्योंकि मुझे आज बांटना भी है। तो बस ये था कि मेरा पहले ये खीर का काम हो जाए। तो बस ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर थोड़ी सी कि थोड़ी जम जाएगी। और खीर का ये होता है ना कि आप पहले बना के रख दें, थोड़ा सुकून होता है। तो बस मेरा ये था कि मैं एक दिन पहले बना के रख दूँ खीर में, लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, बेटी की थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो इस वजह से ये था कि चलो मैं इंशाल्लाह ताला मैं सुबह बना लूँगी। तो खीर मेरी खैर रेडी हो चुकी थी और मैंने बाउल में सेट कर दी थी। तो बस ये कि इसमें मैं आलमंड वगैरह डाल रही हूँ। तो बस ये खीर बस मैं 3 को ले ली थी। उसमें बस मैं थोड़ी सी मैंने इसमें राइस लिए थे। आपको पता है खीर में जितना राइस का आप यूज़ करेंगे तो खीर की आपकी उतनी अच्छी लुक होती है, उतनी अच्छा टेस्ट आता है। तो बस ये कि मेरा हिसाब किताब ये है कि बस 1 किलो खीर में मैं 1 मुट्ठी में इसमें राइस डालती हूँ। तो मैंने 3 किलो मिल्क लिया था, तो उसमें मैंने 3 मुट्ठी मैंने इसमें राइस मैंने डिप कर दिए थे, फिर मैं इसको ग्राइंड करके मैंने इसमें ऐड कर दिया था। तो इस तरह से खीर बहुत अच्छी बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और खीर को मैंने ठंडा होने के रख दिया और मैंने ये चढ़ा दी है यखनी पुलाव के लिए, क्योंकि आज मैं बिरयानी नहीं बना रही हूँ। तो मैं आज बना रही हूँ पुलाव, अगेन पुलाव बना रही हूँ, क्योंकि मैं एक दिन पहले ऑलरेडी पुलाव बना चुकी थी। लेकिन खैर मुझे आज बांटा था, तो इसलिए मैं पुलाव दोबारा बना रही हूँ। तो बस पुलाव के लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल दिए थे, साबुत धनिया और सौंफ और ये लहसुन, प्याज वगैरह, टोटल गरम मसाला, तो अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। तो मैं इसको मैं पकने के रख दूँगी। तो खैर ये मेरी यखनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो बस मैं पुलाव की मैं तैयारी करूँगी, क्योंकि चिकन है, चिकन जल्दी आपको कुक हो जाता है, इसमें गोश्त में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये चिकन मैंने इसलिए प्रेफर किया था कि जल्दी बन जाएगी। तो बस ये मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो ये मैं जल्दी जल्दी मैं आपको इसमें शेयर कर रही हूँ। तो बस मैंने इसमें राइस मैंने ये डाल दिया था, इसमें मैं बासमती मैंने राइस यूज़ कर रही हूँ इसमें पुलाव में। तो बस वही मेरा सेम मेथड, जो मैंने प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया था और मैंने प्याज निकाल ली थी। और मैंने लहसुन का पेस्ट में मैंने चिकन को मैंने भून लिया था। और उसमें मैंने ग्रीन चिली का इसमें मैंने 3 से 4 स्पून मैंने पेस्ट डाल दिया था। इसमें दही वगैरह सब ऐड करके मैं इसमें राइस डाल दिए। और राइस को मैं दम लगा दूँगी थोड़ा पानी खुश करने के बाद। तो पुलाव ये होता है कि पुलाव जल्दी बन जाता है, इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो बस ये कि बस आज मेरा पुलाव ही बनाने का प्लान था। और बस हस्बैंड भी कह रहे थे कि भाई एक बिरयानी बना लो या फिर पुलाव बना लो, ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाओ। तो बस ये मैंने कहा नहीं, मैं बनाऊँगी, मैं पुलाव बना रही हूँ, मैं बिरयानी नहीं बना रही और मैं खीर बना रही हूँ। तो खीर तो मैंने खैर मैंने पहले बना के मैंने रख दी ठंडी होने के लिए।
और फिर होता ही ये है ना कि बारह अव्वल आपके आपके साल में एक दफ़ा आती है, मुहर्रम हर साल आपकी आती है, तो आप रोज़ इतना ज़्यादा काम नहीं करते। अगर आप एक दिन एक्स्ट्रा काम कर लेंगे तो आपको कुछ नहीं जाता। तो बस ये मेरा यही कोशिश होती है कि मैं बना लूँ और मैं बाँट दूँ, क्योंकि मेरे पास बाँटने का ही होता है कि मैं जितना मैं बाँट सकूँ मैं बाँट दूँ। तो खीर भी मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि आप जितना आप रिज़्क बाँटेंगे तो मैं आपके इतने रिज़्क में बरकत दूँगा। तो खैर बस ये था कि मेरा यहाँ पुलाव भी मेरा रेडी हो चुका था, मैंने दम लगा दिया था, साथ-साथ मेरे काम चल रहे थे। तो बस ये था कि हमें शाम में भी जाना था, तो बस जितनी जल्दी अपना काम निपटा लूँ तो जल्दी होता है। फिर ये होता है ना कि आप सुबह जल्दी आपके अपने सारे जल्दी आप काम करना स्टार्ट करते हैं तो जल्दी आपके टाइम टू टाइम काम हो जाते हैं। तो बस ये था कि मैं ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद फ़ौरन से मैं किचन में आ गई, तो मेरी खीर भी रेडी हो गई थी। यहाँ मेरा 2 बजे पुलाव भी माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका था। तो बस ये मुझे बाँटना था, तो बस हस्बैंड भी ये कहते कि बस चलो हम बाँट देते हैं। तो बस ये होता है कि बस खुशी होती है माशाल्लाह से कि मेरी मेहनत वसूल हो गई। और ये मैंने 2 किलो मैंने चिकन ली थी और 2 किलो मैंने राइस लिए थे, तो ये तकरीबन 4 किलो का मैंने पुलाव बनाया है। तो खैर यहाँ मेरा रायता बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो रायते में जस्ट मैंने पुदीना और मैंने अदरक ली थी, एक अदरक का पीस लिया था, ज़ीरा लिया था और एक हरी मिर्च ली थी। तो मैंने उसको दही में डाल के मैंने ग्राइंड कर लिया। तो यहाँ मेरा यम्मी सा रायता रेडी हो गया। बस हम नमाज़ वमाज़ पढ़ने के बाद ये था, सब चीज़ें बाँट दी थी, जिसको बाँटना था जिसको देना था वो हम लोगों ने दे दिया था। तो बस अब यहाँ हम कर रहे हैं अपना यम्मी सा लंच। और ये है मेरे पुलाव की फ़ाइनल लुक, तो जो मैंने बनाया है आज 12वीं अव्वल के दिन। तो बस ये होता है कि कुछ लोग पुलाव को बिरयानी स्टाइल में बनाते हैं, तो बस ये कि बस मैं इसी तरह से वाइट पुलाव बनाती हूँ, बिरयानी को बिरयानी बनाती हूँ, पुलाव को पुलाव बनाती हूँ। तो हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है वो किस तरह से चीज़ खाने को बनाए। तो उन पर डिपेंड करता है। साथ साथ बस मैंने रायता और सैलेड भी मैंने रेडी कर लिया। और पुलाव हो रायता और सैलेड ना हो तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे घर में जब भी पुलाव बनता है, बिरयानी बनती है, इवन कि राइस की कोई भी डिश बने, तो बस रायता और ये सैलेड तो मस्त होती है, तो इसके बगैर किसी से खाया नहीं जाता। तो सबसे पहले बस यही होता है कि बस ये चीज़ें बना ली जाए। ये मेरी खीर भी रेडी हो चुकी है, ठंडी हो चुकी है। तो बस ये खीर की लुक देखिए आप, और आप भी आइए मेरे साथ लंच कीजिए। और आपने क्या क्या बनाया बराबर वाले दिन तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि जिसकी इतनी इस्तात होती है तो उस अपनी इस्तात के मुताबिक करता है। तो बस मेरी ये थी कि मैं इतनी इस्तात थी कि बस मैंने खीर बना ली, पुलाव बना ली। बस अल्लाह ताला से बस ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें और ज़्यादा दे, तो हम अल्लाह ताला की राह में ज़्यादा खर्च करें, क्योंकि यही छोटी छोटी आप चीज़ें आप कर रहे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको एक दिन बड़ी तौफीक देते हैं कि आप इस तरह से अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं। तो बस हमेशा जितना अल्लाह ताला की राह में खर्च करें तो अल्लाह ताला आपके लिए बरकत अता फरमाते हैं, रिज़्क़ में आपको कुशादगी देते हैं। तो बस ये कि इज़्ज़त आप जैसे आप जितना आप बाँटेंगे, आप मोहब्बत बाँटेंगे तो उतनी ही आपको ज़्यादा मिलेगी। तो बस यही मेरा उसूल है, इसी चीज़ को मैं फ़ॉलो करती हूँ। तो बस असर की नमाज़ पढ़ के हम आ गए थे अपने अब्बू के घर पे। तो बस अब्बू के घर पे आ गए तो बच्चे ज़िद कर रहे थे काफ़ी कि मैं नानी के घर जाना है, नानी के घर जाना है। और काफ़ी टाइम हो गया था, मुझे 1 महीने से ज़्यादा हो गया था। तो बस ये था कि हस्बैंड ने कहा चलो अच्छा चलते हैं, आज छुट्टी भी है। फिर ये होता है कि बच्चों के स्कूल ओपन हुए हैं तो फिर थोड़ा निकलना मुश्किल हो जाता है। और फिर ये माँ-बाप से होते हैं ना कि आप अपने मिल लेते हैं तो फिर आपको एक सुकून मिल जाता है, आप मेंटली तो फिर बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। तो बस आप उनकी आवाज़ ही क्यों ना सुन लें, आप उनको देख ही क्यों ना लें, तो बस आपकी बहुत सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी डिफरेंट हो जाती हैं। तो बस ये होता है कि माँ-बाप एक ऐसी हस्ती हैं, अल्लाह ताला दुनिया में ऐसी हस्ती बनाई कि जिनसे आप हर चीज़ शेयर कर लेते हैं, आप उनको देख के भी आप उनको अपनी चीज़ें बता देते हैं। तो बस इसी तरह से होता है कि बस अल्लाह ताला सबके माँ-बाप को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो बस हम यहाँ पर बैठे चाय वगैरह पी रहे थे और साथ साथ बातें भी कर रहे थे। तो बस ये होता है कि बस अब जब बैठते तो बातें आप ही चलती रहती हैं। और बस यहीं पे मेरे व्लॉग एंड होता है। तो बस अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे, मेरा व्लॉग पसंद आए तो मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।